हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अभ्यास ए बी 1B को सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में जब हमने अभ्यास 1A को किया था तो आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। यानी ये 4 सवाल दिए गए हैं इसमें पहले में। इनमें यह बताना है कि हमें कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें लिखा -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। यानी कि बराबर का चिन्ह अगर बीच में है तो दोनों तरफ की संख्याएं, यानी जो सवालों को हल करके आएगा वो आपका दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो हम कहेंगे सत्य है। अगर जो अलग अलग आएगा तो हम कहेंगे असत्य है। तो जब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर का तो ऐसे रहने देंगे। इसे बोलते हैं आपका दायां पक्ष, जो सीधे हाथ पर रहता है इसे बोलते हैं बायां पक्ष। इंग्लिश में कहेंगे LHS RHS। तो इसे हम -4/5 प्लस -4/5, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होता है इसमें दोस्तों। तो जब इसका हर का लैसे लेते हैं, जब नीचे सेम संख्या है 5 और 5, तो उसका लैस है सेम ही आ जाता है एक उनमें से। और ऊपर का -4 और -4 हो जाएगा दोस्तों। तो जब इसे जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर आता माइनस का ही है। अगर आपने ये चिन्ह की वीडियो नहीं देखी है कि कैसे होता है माइनस प्लस माइनस, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ देख सकते हैं आप। तो हमारा आंसर आ चुका है -8/5। तो जब ये इसके बराबर आ गया, अब कह सकते हैं हम यह सत्य है। यानी कि इधर और इधर का मान जब हम करते हैं तो समान ही आता है, सत्य। अब देखिए दूसरा, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसने बोला है सवाल में कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसको हल करके देखते हैं। -6/7 प्लस 6, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं। अब जब एलसीएम इसका लेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 7 और 1 का एलसीएम 7। अब 7 से 7 को भाग दी, एक बार गई, 1 छिक्का 6, माइनस का 6, प्लस का ऊपर चिन्ह। 1 से अब 7 में इसमें भाग देंगे, 1 7 7, 7 बार जाएगा आपका। 7 से 6 में जब गुणा करेंगे, 7 6 42, और 42। अब देखिए ये माइनस का 6, ये प्लस का 42। और जब ये एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो घटते हैं। तो 42 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ बचेगा आपका 3, 36। 36/7। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे में लिखी जा सकती है वही परिमेय संख्या होती है। तो आपके जब ये आंसर आया बटे में आया तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसने इसे कहा था कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, और हमारी आई परिमेय संख्या, तो इसे लिख देंगे हम असत्य है। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखते हैं इसका क्वेश्चन किताब में, कि ये कह रहा है तीसरे में, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये इसने लाइन बोली है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर। क्रम कैसे बदलेंगे दोस्तों, देखो अगर दो संख्या है हमारी, कोई 2/3 और प्लस 3/2 ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब इसका क्रम बदलेंगे, क्रम बदलना क्या होता है कि इस वाली संख्या को इधर, इस वाली संख्या को इधर, तो जब इनका योगफल आएगा क्या वो समान रहेगा। तो पहले इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, और 3 से 6 में भाग दी 2 बार, और 2 से 2 दूनी 4, प्लस 2 से 6 में भाग, 2 तिया 6, और 3 बार गई, 3 तिया 9। अब देखिए दोस्तों, 9 और 4 13, और नीचे आपका 6 ही रहेगा, तो 13/6 आंसर आया हमारा इसका। लेकिन अब कह रहा है इसका क्रम बदलने, अगर क्रम बदलें इसका, 3/2 को हम पहले लिखते हैं, और जो 2/3 है इसका हमने बाद में लिखा। अब इसको हल करके देखते हैं, तो एलसीएम फिर 6 आएगा, और 2 से 6 में भाग, 2 तिया 6, 3 बार गया आपका, 3 से फिर 3 में गुणा, 3 तिया 9, प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, फिर बट्टे 6। तो अगर देखें हमने जब पहले ये दो परिमेय संख्या ली, एक 2/3 और एक 3/2, तो जब इसको हल करा तो 13/6, जब इसका क्रम बदल दिया तो तब भी 13/6। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 3/2 प्लस 2/3 बराबर होगा 2/3 प्लस 3/2 के।
यानी कि अगर हम क्रम बदलेंगे तो योगफल वही रहता है, तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा सत्य है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चौथा, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसने कहा नहीं होता है। अगर हम 3 संख्या लें, कोई भी ले, 3/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2, और जब हम इनको हल करें, एक परिमेय संख्या यह होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो इसका योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है कह रहा है। हमने इसे हल करके देखा तो एलसीएम 2 ही आएगा। जब तीनों सेम हर हों तो एलसीएम उनमें से एक होता है, और ऊपर का सेम लिख देते हैं, 3 4 प्लस 5, 4 3 7 और 5 12/2। अब देखिए दोस्तों, ये बटे में आ रही है, या फिर इसे हम काट भी सकें, 2 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 6 या 6/1। तो जब हमारी ये संख्या बटे में आ गई तो ये परिमेय हुआ, लेकिन इसने कहा था कि परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा चौथा। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्प या सत्य असत्य आपके हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। परिमेय संख्या है या नहीं है ये बताना दोस्तों। 2 सवाल हैं दोस्तों, दूसरा मैं कर देता हूँ, आप पहला ट्राई कर लेंगे करके। ठीक है दोस्तों, पहला करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका दूसरा सवाल लिया है और देखते हैं इनका योगफल जो है परिमेय संख्या आता है या नहीं। इसको हल करेंगे। जब योगफल आना है तो क्या करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। -1 प्लस -2/3 कर दिया दोस्तों। अब इसे ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, -1 इसका तो ऐसे हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा होगी। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस का चिन्ह आता है, और 2/3 ये खुल गया। इसके नीचे दोस्तों 1 मान सकते हैं। अब या तो आप हर बराबर कर लीजिए, इधर 3 है तो यहाँ 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। ऐसे ही इधर की साइड कर देता हूँ मैं। तो जब 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 ही आ जाएगा, और 1 से 3 में भाग 3 आया, 3 की 1 में गुणा, -3, फिर माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया। 3 से 3 में भाग करेंगे जब, तो 1 आएगा, और 1 से 2 में गुणा, 1 दूनी 2। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का ही, -5/3। अब ये बटे में संख्या आ गई हमारे दोस्तों, तो यह परिमेय संख्या है। यही पूछ रहा था दोस्तों। देखिए कि जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, तो परिमेय संख्या है। अब आप पहला हल कर लेंगे, सेम इस तरीके से होएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरे सवाल पर आते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। 3 सवाल हैं दोस्तों इसमें, यानी कि दोनों पक्ष कौन से हुए, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। 3 सवाल हैं दोस्तों, मैं पहला और तीसरा कर देता हूँ, दूसरा आप ट्राई कर लेंगे। तो पहला सवाल लेता हूँ मैं। पहला सवाल ले लिया दोस्तों हमने। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS यानी कि बायां पक्ष जो है, इसको पहले हल कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, या फिर दोनों को आप एक साथ लेकर भी चल सकते हैं। तो अगर आपका आंसर सेम आ जाएगा, दोनों तरफ से सत्यापित हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, दोनों तरफ एक गैल लेकर चलते हैं, तो -5/8 इसका ब्रैकेट खोल दे दोस्तों। जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 9/13 ऐसे ही इसी तरफ कर देंगे दोस्तों, -9/13, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/8। अब देखिए दोस्तों, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। 13 8 का एलसीएम कितना आएगा। अगर आपने लैसा का वीडियो नहीं देखा एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर। तो 13 8 का एलसीएम लेंगे जब, तो 13 8 104, 104 हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। अब 8 से जब 104 को काटेंगे तो ये 13 बार ही जाएगा, और 13 से 5 में गुणा, 13 पंजे 65, माइनस का 65 हो गया दोस्तों। अब देखिए, 13 से 104 में जब भाग करेंगे, 13 8 104, तो 8 बार गया हमारा, 8 नाम 72, माइनस के 72 बराबर। इसी प्रकार इंगे 13 8 104 एलसीएम। 13 से जब 104 में भाग दी
तो हमारा जाएगा 8 बार, और 8 से 9 में गुणा करी, 8 ने 72 माइनस के 72। 8 से फिर 104 में भाग दी, 13 बार जाएगा, और 13 से 5 में गुणा, 13 पंजे 65, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 65। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन आएंगे माइनस का ही। 5 और 2 7, और 7 6 13, माइनस के ही आएंगे दोस्तों। 104 नीचे बराबर 5 और 2 7, 7 6 13। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ जो है सेम आया है, तो इसलिए हम कहेंगे LHS बराबर RHS सत्यापित हो गया, हमारा सत्यापित हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है आप दूसरा सवाल करके देखेंगे, सेम ऐसे ही दोस्तों। देखिए क्या रूल लगता है ये, इसने क्या करा है, पहले 3 इधर था तो इसे बाद में ले गया, -7/12 बाद में था, ये पहले आ गया। तो जब इस प्रकार का यह होता है कि पहले संख्या ये बाद में पहुंच जाते हैं, दूसरी वाली पहले आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं क्रम बदल देना। तो इसे क्रम विनिमय रूल कहते हैं दोस्तों, त्रिगुण या नियम। ठीक है दोस्तों, यानी क्रम बदलना, यानी कि हम संख्या देखें, अगर ए है एक संख्या और बी है, इसको हम जोड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर भी वही आएगा अगर बी प्लस ए का करेंगे, तो ये दोनों सेम ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, 2 + 3 जोड़े हम तब भी 5 आएगा, और 3 शुरू में करें 2 बाद में करें तो तब भी हमारा बराबर ही आएगा दोस्तों। ठीक है, क्रम विनिमय त्रिगुण या नियम कहते हैं इसे दोस्तों। अब तीसरा सवाल लेते हैं। तो तीसरा सवाल ले लिया है दोस्तों हमने, इसका भी ऐसे ही करेंगे, या तो हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे या पहले इसे हल कर लेंगे, फिर इसे बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा हमारा दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, जिसमें बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। इस जो राइट साइड में है इसे कैसे करेंगे, जिसमें बड़ा ब्रैकेट लग रहा है पहले करेंगे इन दोनों को हल, फिर तीसरे को जोड़ेंगे। तो करते हैं दोस्तों। जब देखिए 7 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, 7 चौक 28, तो ये 28 आ जाएगा हमारा। अब 7 से भाग देंगे 28 में, 7 चौक 28 4 बार गया, और जो वो 4 आता है 4 की 4 में गुणा, तो 4 चौक 16, माइनस का 16 क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो माइनस का 16 प्लस प्लस 4 से 28 में भाग दी, 4 सत्ते 28, 7 बार गया, 7 एकम 7। यहाँ तक दोस्तों ठीक, कर दे ब्रैकेट बंद, प्लस 7/-16, ये ऐसे ही रहने दिया। अभी इधर दोस्तों कैसे करेंगे, या फिर आप कर सकते हैं पहले इसे ही हल कर लें। देखिए 16 माइनस का है, 7 प्लस का, 16 में 7 गया, माइनस का 9 बचा आपका, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है दोस्तों। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर चिन्ह समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो नीचे आपका आया 28। अब देखना है कि ये दोनों किसी से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 से 9 कट जाएगा लेकिन 28 नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, प्लस 7/-16। अब इन दोनों को दोस्तों हल करेंगे। 16 और 28 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, और 16 28 का एलसीएम निकाल कर दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको कैसे करा जाता है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 7 ऐसे ही रहेगा। अब 7 से काट देंगे। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, यानी 112 हमारा एलसीएम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हर हम माइनस में नहीं रखते, इसे ऊपर पहुंचा देते हैं, तो हम यहाँ सवाल में पहुंचा देंगे कैसे। अब देखिए 28 से 112 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, दूनी 28, तो ये 4 बार जाएगा हमारा, और 4 9 36, यहाँ गया दोस्तों 36 माइनस का। 16 से जब 112 को काटेंगे तो 16 सत्ते 112, और 7 सत्ते 49, ये माइनस ऊपर चला जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 7 सत्ते 49। अब देखिए 49 और 36 माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे,
9 और 6 15 का 5, हासिल 1 आपका, और 4 3 7 और 1 8, 85 हो जाएगा, आएगा माइनस का ही 112। अभी दोस्तों किसी से नहीं कट रहे हैं तो इसे ऐसे रहने देंगे। अब इस इधर का हल करते चलेंगे। तो माइनस के 4/7 हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये अलग है, पहले ही इन्हें सोल्व करेंगे। प्लस अब देखिए 16 और 4 का जब एलसीएम लेंगे हम तो आएगा हमारा 16 ही, क्योंकि ये 16 ऐसी संख्या हो जाए तो दोनों से इनसे कट सकती है, 4 से भी कट रही है और 16 से भी। तो 4 से जब 16 को काटेंगे तो 4 बार गया, 4 चौक 16, और 4 के ऊपर 1 में गुणा, 4 एकम 4। अब 16 एकम 16 एक बार गया, 1 से ही करेंगे 7 में, 1 सत्ते 7, और जो माइनस से यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 16 एकम 16, 1 सत्ते 7 बराबर। अब देखिए -4/7। अब क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, 7 में से 4 गया आपका, माइनस का 3 बचेगा, -3/16। अब इन दोनों को हल कर लेंगे दोस्तों, और जब 16 और 7 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 16 सत्ता 112 है, 112 आएगा। ये दोनों इनसे इनसे कटती है एलसीएम। तो अब 7 से जब 112 को काटेंगे तो 16 बार गया हमारा, 16 से 4 में गुणा करेंगे, 16 चौका 64, माइनस का 64। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब देखिए 16 सत्ते 112, 7 बार गया, 7 या 21, माइनस का 21। अब 21 और 64 को जोड़ेंगे दोस्तों, 4 और 1 5, 6 2 8, आएगा माइनस का ही। माइनस माइनस को जब जोड़ते हैं तो आता है माइनस का ही, जुड़ जाते हैं, लेकिन नीचे आपका 112। अब देखिए दोस्तों LHS RHS सेम आया, तो जो हमारा ये बराबर आएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा दोस्तों रूल लगा था, जब हम पहली दो परिमेय संख्या को जोड़ें फिर बाद में तीसरे को जोड़ें, या फिर हम बाद की दोनों को जोड़ें और उसमें पहले को बाद में जोड़ें, तो हमारा योगफल समान ही रहता है। अगर दोस्तों आपको बटे में समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लेके समझाता हूँ, इसे कौन सा रूल कहते हैं अभी बताऊँगा। देखिए ए कोई संख्या है, फिर बी दूसरी संख्या है, हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर बाद में इसमें सी को जोड़ेंगे। तो अगर क्या करें, ए को हम अभी नहीं जोड़ रहे, पहले बी और सी को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें ए को ऐड करेंगे, तो हमारा जो योगफल आएगा वो बराबर ही रहेगा। तो इस रूल को हम कहते हैं साहचर्य नियम। और इस नियम के ऊपर मैं अलग से एक अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए चौथे सवाल में कह रहा है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों सवाल लिख लिया है, a प्लस बी बराबर -15/11 है तो b प्लस ए ज्ञात करो। यानी कि क्या हुआ, a शुरू में था b बाद में, अब क्या कर दिया b शुरू में a बाद में। तो इसका आंसर क्या होएगा, अभी दोस्तों पीछे रूल पढ़ा था हमने, अगर ये क्रम बदल दिया जाए तो हमारा योगफल समान ही रहता है। तो जब a और b को जोड़ेंगे तो ये आया, अगर जब b और a को जोड़ेंगे तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा दोस्तों। b प्लस ए का उत्तर भी हमारा -15/11 आएगा। ठीक है दोस्तों, यही सेम आंसर आ जाएगा। तो कौन सा नियम हुआ ये, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है दोस्तों, यानी क्रम को पलट देंगे। तो चौथा सवाल भी हमारा हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों पांचवें सवाल में क्या कह रहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी कि जहाँ पर खाली स्थान है, दो सवाल हैं इसमें दोनों, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों। देखिए देखते हैं, रिक्त स्थान बनना है। अब जरा हम गौर से देखें तो यहाँ -12/7 जो है बाद में है, यहाँ पहले आ चुका है, और इसमें 5/-11 बाद में था, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्रम विनिमय रूल से, क्रम विनिमय, यानी कि ये 5/-11 हमारा इधर आ जाएगा, -11, तभी ये हमारा दोस्तों बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं क्रम विनिमय फिर गुण से।
विनिमय प्रगुण से। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों, दूसरे में यहाँ -10, यहाँ -10, यहाँ पे खाली है, यहाँ 5/6 आ गया, -7/12, तो हमारी बीच की संख्या यहाँ पर खाली है। अब क्या आएगा दोस्तों, पर किससे, लेकिन इसमें यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, इसमें यहाँ ब्रैकेट, पर संख्या हमारी सेम ही रहेंगी, यानी कि 5/6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीनों संख्या बराबर हैं, लेकिन ये किस रूल से है, क्योंकि इसमें करा जा रहा है बाद में, ब्रैकेट लग रहा है इन दोनों में, इसमें पहले में, तो ये हमारा नियम है साहचर्य नियम से। क्योंकि इस तरीके से जब हम करेंगे तो दोनों का योगफल समान ही आता है, साहचर्य प्रगुण से, या नियम भी कहते हैं दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में दोस्तों, छठे सवाल में कह रहा है सरल कीजिए, सरल यानी कि हल कीजिए। देखिए दोस्तों, दो सवाल हैं, दोनों में से मैं एक सवाल कर देता हूँ, एक आप कर लेंगे। पहला सवाल मैं कर देता हूँ, दूसरा आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार से होगा। पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल ले लिया दोस्तों। 4, 9, 8 का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, निकाल कर देख लेंगे आप। इसका आएगा हमारा 4 और 8 का आता है 8, और 8 और जब 9 का करेंगे तो यह आएगा 72। तो 72 एलसीएम आ चुका है। अब 4 से 72 को काटेंगे जब, तो हमारा जाएगा 18 बार, क्योंकि 18 चौक 72 होते हैं, 18 बार गया। अब 18 से 3 में गुणा, 18 तिया 54। अब प्लस माइनस यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 9 अट्ठे 72, 8 की 8 में गुणा 64, 8 निम 72, 9 पंजे 45। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का ये प्लस का, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसे घटा देंगे, या इन दोनों को घटा लो फिर इसे जोड़ लेना। तो दोस्तों पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। क्या आएगा, 5 4 9 और 4 5 9, 45 और 54 हमारा हो गया दोस्तों 99, और माइनस का 64 लिख दिया। अब नीचे आया 72 ही। अब 99 से 64 घटा देंगे, तो 9 में से 4 गए जब, तो ये बचा 5, और 9 में से 6 गया, ये बचा हमारा 3, 35/72। अगर ये किसी से कटते हैं तो काटते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यही है दोस्तों। सरल कर दिया है हमने दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल बचता है सातवां। सातवें में दो सवाल हैं। इसमें कह रहा, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके, यानी जो नियम है उनका प्रयोग करके हल कीजिए। दोस्तों दो सवाल हैं, पहला आप कर लेना, आसान है, मैं दूसरा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, सवाल लेते हैं। दोस्तों सवाल लिख चुका है। अब देखिए दोस्तों, जब ऊपर माइनस और नीचे माइनस दोनों आ जाएं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो माइनस है नीचे बाएं हर में, तो उसे ऊपर पहुंचा देते हैं। हम इनका ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले। तो 2/5 ऐसे ही है। अब यहाँ 8/3 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ 5 है माइनस, जो ये ऊपर पहुँच जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है हमारा, -4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस माइनस फिर -2/3। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, या तो हम इनको ऐसे कर लें, क्या कहते हैं, ऐसे ही एलसीएम ले लें चारों का, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर आसान बनाएं तो ये जो 3 है और 3 वाले एक साथ लिख लेते हैं, और 5 5 वाले एक साथ लिख सकते हैं। तो जब हम इनका अदल बदल करेंगे तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय रूल से। अब क्रम विनिमय रूल से कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखते हैं। जो हमारा 2/5 ये पहले लिख लिया हमने, और जो -4/5 है इसे हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 8/3 ये यहाँ लिख दिया आप, और ये -2/3 इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इन दोनों को हम अलग हल कर लेते हैं, और इन दोनों को अलग, फिर जो आएगा उनको जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमने किससे किया, ये करा हमने क्रम विनिमय रूल से। क्रम विनिमय। ठीक है दोस्तों, अब बराबर जब इसको हल करेंगे, देखिए दोनों नीचे दोनों 5 हैं, तो 5 ही एलसीएम आता है, इसलिए हमारा आसान हो जाएगा दोस्तों। ऊपर दोनों संख्या ऐसे की ऐसे ही, 2 - 4 इतना आ गया। अब प्लस का चिन्ह, ऐसे ही दोस्तों इसमें 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर का सेम ऐसे ही 8 - 2।
अब देखिए 4 में से 2 गया, यानी कि माइनस का 4 ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे दोस्तों, ठीक है, माइनस का 2/5। अब इसके बाद देखिए 8 में से 2 गया 6/3। अब इसके बाद क्या है, 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, 15। ठीक है दोस्तों, अब 5 से 15 में भाग दिया, 5 तिया 15 है, 3 दूनी 6, माइनस का 6। और जब 3 से 15 में भाग दिया, 3 पंजे 15, 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का 30 है, 6 माइनस का तो घटेगा, 30 में से 6 गया, हमारा क्या आंसर आया, ये आया हमारा 24। प्लस का ज़्यादा है इसलिए प्लस का बचेगा, नीचे 15। और 15 24 किसी संख्या से कट रहा है तो ये देखेंगे कि 3 से हमारी दोनों संख्या कट रही हैं। जब काटते हैं दोस्तों तो ये देखना है हमें कि ये दोनों संख्या एक ही संख्या से कटें। तो 3 से कट रहा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो हमारा आंसर आया 8/5। ये हमारा दोस्तों आंसर है। और हमने दोस्तों आज अभ्यास 1B पूरी करी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही मिलेंगे अगली एक्सरसाइज से 1C में। और अगर आप 9वीं या 10वीं के छात्र भी हैं तो भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि 8वीं ये बेस होता है 9वीं और 10वीं का। और 9वीं और 10वीं क्लास के लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।